तो आइए 12वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान देंगे। 12वां सवाल आपका कह रहा है कि 1820 रुपया का 9 मार्च 2003 से 21 मई 2003 तक का 7.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। यानी मेरे प्यारे मित्रों, आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है कि कितना होगा। तो आप जानते हैं कि ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम सबसे पहले प्रश्न में निश्चित राशि को खोजते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपको निश्चित राशि के रूप में 1820 रुपया दे रखा है मूलधन के रूप में। तो आप यहाँ 1820 रुपया तुरंत लिखेंगे और ऐसे प्रश्न के लिए हम लोग मूलधन को 100 मानते हैं। तो मूलधन का तुलना हम लोग तुरंत मूलधन से कर देंगे और मूलधन का तुलना करने के बाद तुरंत ध्यान देंगे कि हमें ब्याज निकालना है। तो अब यहाँ के बाद हमें दर गुना समय करना पड़ेगा या समय गुना दर करना पड़ेगा। तो देख रहे होंगे कि आपके पास दर दे रखा है 7.1/2। तो आप इसे भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 1 15/2। तो आपका दर क्या हो गया, गुना हो गया। दर के बाद आपका किसका अगला टाइम आता है, तो आपका समय का आता है। तो समय आप 9 मार्च 2003 से 21 मई 2003 तक का क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो चलिए आइए निकालते हैं। आपको मार्च से जाना है मई तक, तो एक महीना अप्रैल आपका होगा। अप्रैल के बाद आपका मई आएगा। अब यहाँ के बाद हम आपसे पूछ लें कि बताइए आपका मार्च महीना कितने दिन का होता है, तो आप कहेंगे 31 दिन का होता है। इसी प्रकार हम पूछ लें कि अप्रैल कितने दिन का होता है, तो आप कहेंगे 30 दिन का होता है। बट मई का मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि मई में हमें 21 तारीख तक ही जाना है, इसलिए हम नहीं पूछेंगे। अब यहाँ के बाद देखिए, ज़रा गौर करेंगे। एक बात हम बताने जा रहे हैं। आपका साधारण ब्याज कहता है कि आप जिस दिन धन को जमा करेंगे वह दिन आपका ब्याज हेतु नहीं गिना जाएगा, यानी नहीं काउंट किया जाएगा। लेकिन आप जिस दिन धन को निकालेंगे या निकासी करेंगे वह दिन आपका ब्याज हेतु क्या होगा, गिना जाएगा। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मार्च आपका 31 दिन का होता है। 31 दिन में आपका 9 दिन निकल गया, यानी 9 दिन घट जाएगा। तो मार्च में आपका ब्याज हेतु कितना दिन गिना जाएगा, तो आप कहेंगे कि 22 दिन गिना जाएगा, है कि नहीं। 31 में 9 घटेगा तो 22 दिन आपका मार्च में गिना जाएगा। और मार्च से आपको जाना कहाँ तक है, मई तक जाना है। तो आपका अप्रैल पूरे 30 दिन गिना जाएगा। और अप्रैल के बाद आप तुरंत यहाँ पर नज़र दौड़ाएंगे कि मई में आपको जाना कै मई तक है, तो 21 मई तक। तो आप इसे जोड़ लेंगे। तो आप फाइनली जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये आपका समय आ जाएगा कितना, 73 डेज हो जाएगा। आप इसे काउंट करेंगे तो 73 डेज हो जाएगा। और आप एक बात और जान रखे हैं कि समय जब कभी भी दिन या दिनों में आ जाए तो उसे हमने तुरंत आपको बताया था कि इसे 365 से भाग देकर साल में बदल लेते हैं। तो ये आपका साल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ समय को आप गुना कर देंगे 73/365 से। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका उत्तर क्या होगा, आ जाएगा। तो आइए इसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो 73 से 365 आपका 5 बार में कट जाएगा और 5 से आपका 15 3 बार में कट जाएगा। और 1 जीरो से आपका 1 जीरो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि 2 से 182 को काटेंगे तो 91 बार में कट जा रहा होगा। यानी फाइनली आपका सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा 91 गुना 3 करेंगे तो आपका 273 हो जाएगा। और ये आपका 10 नीचे हो जाएगा। और जब आप इसे आगे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 27.3। यानी आप इसे कितना बोल सकते हैं कि आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 27 रुपया 30 पैसा। चाहे तो आप यहाँ पर जीरो भी लिख सकते हैं। तो आपका फाइनली सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 27 रुपया 30 पैसा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए आइए अब हम चलते हैं 13वां प्रश्न की तरफ।
ज़रा आप 13वां प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि 13वां सवाल आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये की राशि का 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का साधारण ब्याज कितना होगा। यानी मेरे प्यारे मित्रों, इसमें भी आपको क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो क्या करेंगे, तुरंत नज़र को दौड़ाएंगे कि निश्चित राशि क्या दिया हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि मूलधन के रूप में आपको निश्चित राशि 5,000 रुपया दे रखा है। तो आप तुरंत यहाँ 5,000 लिखेंगे। 5,000 का तुलना आप तुरंत मूलधन से कर देंगे और तुलना करने के बाद आप देख रहे होंगे कि साधारण ब्याज मालूम करना है तो दर गुना समय आपको करना पड़ेगा। तो दर आपका दे रखा है 6.25 और आपको समय 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का मालूम करना है। तो देखेंगे कि आपको फरवरी से अप्रैल तक जाना है। तो फरवरी के बाद आपका मार्च होगा, मार्च के बाद आपका अप्रैल होगा। अगर हम आपसे पूछ लें कि फरवरी कितने दिन का होता है तो आप बताएंगे कि 28 दिन का होता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आपके समाज के लोग कहते आ रहे हैं कि फरवरी महीना 28 दिन का होता है। हम नहीं कह रहे हैं, आपके समाज के लोग कहते आ रहे हैं कि फरवरी 28 दिन का होता है। और वास्तविक में आपका 2017 साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में फरवरी महीना 28 दिन का ही होगा। तो फरवरी आपका 28 दिन का हो जाएगा और मार्च आपका कितना दिन का हो जाएगा, मार्च आपका 31 दिन का हो जाएगा। और अप्रैल को हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अप्रैल में हम प्रश्न में ढूंढेंगे कि हमको अप्रैल में कितने तारीख तक जाना है, तो 19 अप्रैल तक जाना है। ठीक है। तो चलिए आइए अब यहाँ के बाद ध्यान देंगे कि हम समय को कैसे निकालते हैं। आप देख रहे होंगे कि फरवरी आपका 28 दिन का होता है। 28 दिन में आपका 5 दिन निकल गया तो कितना दिन ब्याज हेतु गिना जाएगा, तो आप कहेंगे कि 23 दिन ब्याज हेतु गिना जाएगा। और फरवरी के बाद आपको कहाँ तक जाना है, अप्रैल तक जाना है। तो मार्च आपका 31 दिन पूरे काउंट होगा। और मार्च काउंट होने के बाद अप्रैल में आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि कितना तारीख तक जाना है। तो आप देख रहे होंगे कि आपको 19 तारीख तक जाना है। तो आपका ये 19 काउंट हो जाएगा, ये आपका क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। तो आप इसे तीनों को काउंट करेंगे तो आपका ये 73 डेज होगा। और अभी आपने तुरंत देखा था क्या कि समय जब कभी भी दिन या दिनों में हो तो उसे तुरंत 365 से भाग लगाकर हम क्या करते हैं, साल में बदल लेते हैं। तो आपका समय हो गया 73/365। तो आप इसे यहाँ पर गुना कर लेंगे और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो देख रहे होंगे कि दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो आपका नीचे हो जाएगा और 73 से ये 5 बार में कट रहा होगा और 5 से आप 625 को काटेंगे तो आपका 125 बार में कट जा रहा होगा और 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 50 से 100 को काटेंगे तो ये 2 बार में क्या होगा, कट जाएगा। यानी फाइनली आपका सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा 125/2 और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 62.5। यानी आप इसे क्या बोल सकते हैं, 62 रुपया 50 पैसा बोल सकते हैं। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, तो आप नोट कर लेंगे।